हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल पर इसके पहले के वीडियो में डिस्कशन किया था। जैसा कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बताया था, तो वस्तुतः जो टेंजेंट है वो किसी कर्व का है और जिस टेंजेंट पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है वो हमारा नॉर्मल है। यहाँ हम लोग उससे संबंधित प्रश्न की बात करेंगे। इन प्रश्नों को हम लोग कैसे देखेंगे या कैसे समझेंगे, इसकी हमें जरूरत है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में जो प्रश्न हमारे आते हैं बेसिकली वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट। जैसा कि आपको हमने अपने थ्योरिटिकल पार्ट में कहा भी था कि अगर आप टेंजेंट को समझना चाहते हैं तो टेंजेंट के लिए दो पार्ट होना जरूरी है। एक का नाम है पॉइंट और दूसरा का नाम है स्लोप। अगर ये दो बातें आपके पास है तो आप पॉइंट और स्लोप से सारी बातें कर सकते हैं। अब जैसे इसका एक प्रश्न है जो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न कहेंगे। पहले हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट का। डायरेक्ट प्रश्न में क्या है कि इसमें लिखता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको इक्वेशन निकालना है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। और कर्व जो है वो आपको दिया गया है, वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 at the point where x is equal to 3। तो जरा देखिए, अगर हम टू डायमेंशन की बात करें स्ट्रेट लाइन में, तो टू डायमेंशन के लिए हमको पॉइंट का टू डायमेंशन होना चाहिए, मीन्स x के साथ y भी होना चाहिए। हालांकि यहां y नहीं है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर मेरा कर्व ये रहा है और ये मेरा टेंजेंट है जो आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह दो पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, x और y। ध्यान रखिएगा कि यह जो पॉइंट है वह एक कॉमन पॉइंट होता है जो टेंजेंट में भी है और कर्व में भी है। मीन्स वह पॉइंट जो है एट ए टाइम टेंजेंट और कर्व दोनों के दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सो सिंस सॉल्यूशन में जरा देखें कि सिंस x इक्वल टू 3 देन y मस्ट बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1। सो y मस्ट बी इक्वल टू 9 प्लस 12 प्लस 1। सो y मस्ट बी इक्वल टू 22। देयरफॉर जो पॉइंट मिलेगा x3 और y 22 मिलेगा। पॉइंट मिल गया साहब। अब हमारे पास पॉइंट मिल गया, स्लोप की जरूरत है। तो अब हम लोग स्लोप के लिए क्या करेंगे, स्लोप की जरूरत है तो अब हम लोग स्लोप के क्या करेंगे कि इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जरा देखिए dy बाई अगर dx की बात करें तो ये 2x प्लस 4 आएगा। लेकिन किस पॉइंट पर इसको निकालना है, तो 3,22। तो x को 3 रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 2 इंटू 3 प्लस 4। सो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। सो स्लोप मीन्स ये आपका m रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होगा वो हो जाएगा आपका y माइनस y1 मस्ट बी इक्वल टू बाई x माइनस x1 मस्ट बी इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1। इसीलिए अगर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप जाए तो आपको मिलेगा y माइनस 22 बाई x माइनस 3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 10। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में कोई बदलाव नहीं आएगा। y माइनस y1 बाई x माइनस x1। यह जो स्लोप है -1 बाई dx, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx। सो वैसे केसेस में y माइनस 22 बाई x माइनस 3 दैट मस्ट बी इक्वल टू -1 बाई 10। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इक्वेशन में लाने का प्रयास करें। जैसे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो y माइनस 22 दैट मस्ट बी इक्वल टू 10x माइनस 30 मिलेगा। इसीलिए 10x माइनस y माइनस 8 मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन लाइन। और देखिए ये हमेशा आपको ax प्लस by इक्वल टू c, क्योंकि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए आपको हमेशा ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में मिलना चाहिए। तो ये आपके लिए एक डायरेक्ट प्रश्न है। अब ना थोड़ा देखिए एक और प्रश्न। सपोज कि कहता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट
prove that the equation of tangent to the curve x square by a square plus y square by b square equal to 1 is x1 by a square plus y1 by b square equal to 1 at x1 y1। इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का ये इक्वेशन होगा, ये आपको प्रमाणित करना है। तो जरा देखिए, अगर आप थोड़ी कंसेप्ट की बात करें तो ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं ये किसी इलिप्स का है, मीन्स कैसा कर्व होगा, ये ऐसा एक इलिप्स होगा और कोई पॉइंट x1 y1 है जिसपे आपकी टेंजेंट है, ये पॉइंट आपका x1 और y1 है, ये आपका टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन को आपको x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आपको दिखाना है। तो हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं? तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हमें अपने इक्वेशन को जानने के लिए हमारे पास पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होना चाहिए। पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, आवश्यकता किसकी है? टेंजेंट की, सॉरी स्लोप की। तो स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो सोल्यूशन, अगर इस कर्व को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये मिलेगा 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर, साथ ही साथ dy बाई dx, और इसका इक्वेशन हो जाएगा 0। इसीलिए आप जरा देखिए, अगर 2 कॉमन ले लें तो y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx दैट मस्ट बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस x बाई ए स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज अगर dy बाई dx कर दे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। सो dy बाई अगर dx की बात करें किस पॉइंट पर? x1 y1 पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर वाई। साफ स्लोप मिल गया और मेरे पास पॉइंट ऑलरेडी है x1 y1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर आप बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर आप बात करें तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 बाई x माइनस x1 दैट मस्ट बी इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1। सो ये पॉइंट मेरे लिए है बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर y1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर वाई y1 माइनस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स x1 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर, ऐसा आपको मिलता है। सो ए स्क्वायर वाई y1 प्लस बी स्क्वायर एक्स x1 वाई हो जाएगा ए स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों साइड आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करते हो तो वैसे केसेस में आपको क्या मिलेगा? तो जरा देखिए, अगर आप वैसे केसेस में डिवाइड कर रहे हैं तो वैसे केसेस में आपको जो मिलेगा वो ये मिल रहा है कि x1 बाई ए स्क्वायर, ए कैंसिल, x1 बाई ए स्क्वायर वाई के साथ आएगा और इसके साथ आएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर x1 बी स्क्वायर x1। सो ठीक है, बी कैंसिल। सो x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा कि x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर। तो जरा देखिए, हम लोग जानते थे कि ये जो हमारा पॉइंट है, दिस पॉइंट, या ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि सिंस x1 y1 टचेस द कर्व एज वेल एज टेंजेंट। x1 y1 एक ऐसा पॉइंट है जो कर्व के साथ साथ हमारे टेंजेंट को भी टच कर रहा है, इसीलिए देयरफॉर हमको मिलेगा, अगर ये कर्व को टच करेगा तो ऐसा मिलेगा y1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि हम x स्क्वायर और y स्क्वायर के वैल्यू पर x1 y स्क्वायर को रखेंगे और इस वैल्यू को अगर यहां पुट कर दें सो इसको हम लोग थोड़ा एस्टेरिक मार्क देते हैं। सो नाउ देयरफॉर x x1 बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। यहां से आ जाएगा फ्रॉम स्पिरिट, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम लोगों ने 1 पुट किया है यहां से। तो यही हमारा टेंजेंट ऑफ इक्वेशन हो जाएगा या टेंजेंट ऑफ कर्व हो जाएगा। तो देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हम लोगों को बेसिकली ये देखना है कि इसमें हमारे पॉइंट और स्लोप का फॉर्म क्या है, ये ध्यान रखना है। नाउ एक और प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं जिसमें कंसेप्ट है आपका, और वो कंसेप्ट ये है, एंड देयर शुड बी अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और कर्व है आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 3 माइनस 2, which is parallel to the line 4x minus 2y plus 3 must be equal to 0। तो जरा देखिए, अगर आप एक कर्व की बात करें, एक टेंजेंट की बात करें, और यह लाइन, यह टेंजेंट जो है, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका लाइन है, ये आपका कर्व है। तो टेंजेंट से पैरेलल है, इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। इस लाइन के स्लोप के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 4x प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 2y, और y मस्ट बी इक्वल टू 2x प्लस 3y बाई 2। सो स्लोप ऑफ लाइन जो मिलेगा वो मिलेगा 2। इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होना चाहिए वो भी होना चाहिए 2। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो आपको हमने पहले ही कहा था कि क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन की कंसेप्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब इसकी सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो देखिए कि सिंस स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 2, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट also 2 since line is parallel to tangent, ये दिया गया है। नाउ अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर 5x माइनस 3 इंटू 5। सो dy बाई अगर dx की बात करें तो ये मिलेगा 5 बाई 2 रूट अंडर 5x माइनस 3। सो dy बाई dx का वैल्यू, क्योंकि इसका स्लोप जो ये है हमारा dy बाई dx, ये आपका 2 है। सो 2 मस्ट बी इक्वल टू 5 बाई 2 रूट अंडर 5x माइनस 3। सो 4 बाई 5 मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 5x माइनस 3। और ऐसा करने का मतलब ये हुआ कि 16 बाई 25 इक्वल टू 1 बाई 5x माइनस 3। इसीलिए 80 माइनस 48, 80x माइनस 48 मस्ट बी इक्वल टू 25, और 80x मस्ट बी इक्वल टू 25 प्लस 48। सो 80x मस्ट बी इक्वल टू 73, और x मस्ट बी इक्वल टू 73 बाई 80। अब जरा देखिए, जैसे ही ये वैल्यू मिलेगा हमको x, तो निश्चित तौर पर यह जो पॉइंट होगा x और y दोनों से बना होगा। इसीलिए इस x का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे अपने कर्व में, क्योंकि यह पॉइंट जो है कर्व को टच कर रहा है। सो सिंस x इक्वल टू 78 बाई 380, 73 बाई 80, तो देयरफॉर पुटिंग इन कर्व में आप पुट करते हैं, दैट इज y इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 73 बाई 80 माइनस 3 माइनस 2। सो y इक्वल टू 16 25 80, 16 48 कट जाएगा, यहां से यहां ये कैंसिल हो जाएगा 16। सो अंडर रूट 73 माइनस 48 बाई 16 माइनस 2, और y का अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैसे परिस्थिति में आपको -3 बाई 4 मिलेगा। तो जरा देखिए, अब आपको पॉइंट मिल गया, आपके पास स्लोप है, अब हम अपने टेंजेंट के इक्वेशन तक आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंस
dy/dx मिल गया 2 और पॉइंट मिल गया 73/80 और -3/4। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा y माइनस y1/x माइनस x1 मस्ट बी इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। तो सारे पॉइंट हमारे पास हैं। अब हम लोग इन पॉइंट को पुटअप करने की प्रयास करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। सो ये पॉइंट हमारे क्या होंगे, y प्लस 3/4 बाई x माइनस 73/80 दैट मस्ट बी इक्वल टू 2। अब प्रश्न ये है कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं कि y प्लस 3/4 दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 73/80 और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 80x माइनस 40y माइनस 103 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन मिलेगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आपके पास स्लोप या पॉइंट नहीं है तो वैसे केसेस में एक दूसरा डेटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ स्लोप नहीं था तो लाइन को पैरेलल किया गया था। तो 2 डेटा आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है और इस कंसेप्ट के साथ आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल को सॉल्व करना है। इस विपदा के समय में आप अपने घर में ही सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।